ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है 2 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब कामयार जैसे ही घर वापस लौटता है तो वो देखता है तो आयरा ज़मीन पर गिरी होती है। आयरा तो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी ताकि वो कामयार की मोहब्बत को पा सके, क्योंकि जब से कामयार और आयरा की शादी हुई है, कामयार रात को नशे की हालत में घर वापस आता है और बहुत लेट वापस आता है, जिसकी वजह से आयरा बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और वो घर में अकेले बोर होती रहती थी। जहाँ पर उसने ये फैसला किया कि अब वो इसको मज़ा चखाएगी, वो ज़मीन पर गिरकर नाटक करने लग पड़ती है। कामयार जैसे ही आता है उसको हिलाता है और कहता है कि क्या हुआ तुझे आयरा, जिसके बाद आयरा उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। कामयार लोगों को आवाज़ें देता है कि कोई मेरी बात सुनो, जिसके बाद कोई भी उसके पास नहीं आता और आयरा दिल ही दिल में खुश हो रही होती है कि मेरा प्लान कामयाब हो गया। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कामयार उसको उठाकर लेकर जाता है, जिसके बाद आयरा हंसने लग पड़ती है और कहती है कि हाँ बताओ मुझे, तुझे कैसा लगा मेरा मजाक। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि जब से हमारी शादी हुई है तुम मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे और आधी रात को नशे की हालत में घर वापस आते हो, ये कहाँ का असूल हुआ। जहाँ पर फिर कामयार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसी वक्त आयरा को नीचे फेंक कर चला जाता है और कहता है कि दोबारा ये मेरे साथ गंदी हरकत करने की कोशिश मत करना। जिसके बाद आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जैसे ही कामयार दोबारा से जाने लगता है वो फिर से कोई ना कोई ऐसा प्लान करती है। वो जैसे ही ऐसा प्लान करने की कोशिश करती है तो कामयार कहता है कि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा, क्योंकि तुमने जो पहले करना था वो तुम कर चुकी हो, अब तुम्हारा कोई प्लान कामयाब नहीं होगा। जिसके बाद रात को जैसे ही कामयार घर वापस आता है और आयरा उसको कहती है कि कामयार पहले एक दफ़ा मेरी बात सुनो, तुम तो मेरे पीछे पागल हुए पड़े थे, अब तुम्हें ऐसा क्या हो गया, किसने कुछ कह दिया जो ये सब कुछ तुम करते फिर रहे हो। जिसके बाद कामयार कहता है कि तुम बताओ, जब मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार था तो तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने कितने नखरे मुझे दिखाए, कितना इस दुनिया के सामने मुझे रुसवा किया। अब तुम्हें बहुत याद आ रहा है, अब मैं उसी चीज़ का तुमसे बदला ले रहा हूँ। आयरा जैसे ही ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो कहती है कि कामयार, तब मैं अभी शुरू में मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, इसके अलावा मेरे पास और कोई हल नहीं था, फिर बताओ मैं क्या करती। जिसके बाद कामयार कहता है कि अब बस मेरा भी इसके अलावा कोई और हल नहीं है। जिसके बाद आयरा उसी वक्त कामयार की दादी के पास जाती है और जाकर उसको सारी की सारी बात बता देती है। वो कहती है कि ये देखें ये सब कुछ क्या कर रहा है। जिसके बाद उसकी दादी उसको हौसला देती है और कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, मैं इसको समझाऊंगी, तुम टेंशन मत लेना। जिसके बाद उसकी दादी कहती है कि आयरा, एक शर्त पर तुम लोगों की ज़िंदगी ठीक हो सकती है, अगर तुम इसको बाप बना सको ना तो ये देखना तुम्हारी मोहब्बत में कैसे गिरफ्तार होता है। जिसके बाद आयरा कहती है कि ठीक है, मैं ये भी कोशिश कर लूँगी। उसकी दादी कहती है कि बेटा कोशिश नहीं करनी, तुम इसको बाप बनाओ, देखना फिर ये तुमसे कैसे मोहब्बत करता है। जिसके बाद आयरा उसकी दादी को कहती है कि कामयार मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो सिर्फ एक ज़िद की वजह से ये सब कुछ कर रहा है कि मैंने इसके साथ पहले क्या किया और अब ये भी ऐसा ही कर रहा है। जिसके बाद उसकी दादी कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, ये खुद ही ठीक हो जाएगा, मुझे पता है कि ये तुमसे कितनी मोहब्बत करता है। जिसके बाद आयरा की दादी उसको बहुत ज़्यादा हौसला देती है। क्या अब आयरा और कामयार के दरमियान ऐसे ही ताल्लुकात रहेंगे, या फिर जब आयरा कामयार को ये न्यूज़ देगी कि तुम बाप बनने वाले हो तो वो खुद ही बाखुद इसके साथ चेंज हो जाएगा और इसको पहले की तरह मोहब्बत करने लगेगा। क्या आयरा और इसकी दादी अपने प्लान में सक्सेसफुल हो पाएंगे, या फिर से कामयार खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, या फिर इनकी खुशियों को अगेन से बर्बाद करने के लिए खावर और फारिया आ जाएंगे। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।